जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी क्लास होती है रात्रि में 10 बजे हिंदी साहित्य की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। उससे पहले बता दें आपके लिए कि हिंदी साहित्य में 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय लेकर आए हैं एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से। जो भी ये टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहता है 215 जो है कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय है, 299 रुपए में आप इसको परचेस कर सकते हैं। 4700 प्रश्न ये नंबर दिया गया, इस पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मिलेगी हिंदी साहित्य के इस वाले ऐप पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लें और जो ही परचेस करना चाहते हैं तो वह परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। 4700 प्रश्न ये नंबर दिया गया। तो आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। सुनीत जी, पुष्पा जी, डॉक्टर नीता जी, लवली जी, जिस नायिका में लज्जा की अधिकता हो उसे कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? एक शब्द में आपके लिए उत्तर आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। चयन कीजिएगा सभी लोग। 51वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और क्या होगा सही राइट आंसर? जिस नायिका में लज्जा की अधिकता हो उसे क्या कहेंगे? और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर आ रहा है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, यानी कि मुग्धा आप सभी का सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 52वां क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है कि कहे कभी बेनी बयाल की चौराई लीनी में कौन सा अलंकार है? अलंकार चयन करना है आपके लिए। बताइएगा कौन सा अलंकार यहाँ पर प्रयोग किया गया है। यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तन्मय जी, तनु जी और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा कि यहाँ पर अलंकार की बात करें तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका 52 में जो 1 है वह सही राइट आंसर होगा, यानी कि यमक अलंकार का इस पंक्तियों में प्रयोग किया गया है। कहें कवि बेनी बयाली की चौराई लीनी, बिल्कुल सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर ए वाला विकल्प जो है सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 53 पूछा गया है। इनमें से कौन सा अलंकारवादी आचार्य हैं? अलंकारवादी आचार्य आपके लिए चयन करना है। दंडी है, भामय है, जयदेव है, इनमें से सभी हैं। बताइए। मोटिवेशनल जी, अल्ताफ जी, अलंकारवादी आचार्य बताना है। 53वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। 53 में विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आप सभी का यहाँ पर 53 में विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी कि सभी आप सभी का सही राइट आंसर है। दंडी भी हैं, भामय भी हैं, जयदेव भी हैं, अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं ये सभी। तो विकल्प नंबर 4 आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। चिंतामणि के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 54 आपसे पूछा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। बताइएगा। डॉक्टर नगेंद्र हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं? 54 का सही राइट आंसर बताना है। क्या होगा सही राइट आंसर बताइए। 54 में चिंतामणि के लेखक आपसे पूछा गया है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प नंबर जो बी है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। चिंतामणि के लेखक माने जाते हैं रामचंद्र शुक्ल। तो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 55वां क्वेश्चन है। राजा निर्वसिया कहानी के लेखक का नाम बताइए। राजा निर्वसिया कहानी किसकी मानी जाती है? चयन करना है कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश या फिर मृणाल पांडे। विजय जी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। राजा निर्वसिया, कई बार अपन ने इस कहानी को पढ़ा है। ये कहानी मानी जाती है किनकी? राजा निर्वसिया कहानी के लेखक माने जाते हैं कमलेश्वर जी, यानी कि विकल्प नंबर आपका ए वाला जो है वह सही राइट आंसर होगा। कमलेश्वर जिन्होंने भी चयन किया है उन्हीं की ये कहानी मानी जाती है, राजा निर्वसिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 56वां क्वेश्चन है कि हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी मानी जाती है। हिंदी की बोलियों की संख्या बताना है। 10 है, 12 है,
17 है या फिर 21 है। क्वेश्चन नंबर 56 में आप सभी लोग सही राइट आंसर चयन करेंगे, क्या होगा सही राइट आंसर बताइए। हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी मानी जाती है, और आप सभी का सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 56 में विकल्प नंबर यहां पर लगा देते हैं। सही राइट आंसर सी वाला विकल्प जो है सही राइट आंसर होगा, यानी कि 17 मानी जाती है। विकल्प नंबर 3 आप सभी का यहां पर सही राइट आंसर होगा। हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है, 17 आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया प्रमोद जी, सभी लोगों ने यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह चयन किया है। गोरखपुर जिले में बोली जाने वाली बोली बताना, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। जो गोरखपुर है वहां पर कौन सी बोली बोली जाती है, गोरखपुर से जो भी है बताइए कौन कौन है, चयन कीजिएगा। अवधी, मैथिली, मगही या फिर भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 57 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, और 57 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा कि विकल्प नंबर यहाँ पर जो भोजपुरी है, भोजपुरी बोली है जो ये गोरखपुर जिले में बोली जाती है। बिल्कुल सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी जो डी जो है वह राइट आंसर है। हरिश्चंद्र जी बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है विकल्प नंबर 4। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है, अयोग बाह्य किसे कहते हैं। अयोग बाह्य बताना है, बताइएगा। अयोग बाह्य कहा जाता है अनुस्वर को, विसर्ग को, अनुस्वर एवं विसर्ग दोनों को या स्वरों को। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 58 है, और 58 का सही राइट आंसर क्या होगा संजू दबे जी, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल सही राइट आंसर यहाँ पर 58 में अयोग बाह्य किसे कहते हैं। तो विकल्प नंबर यहाँ पर बहुत सारे लोग सी बता रहे हैं, अनुस्वर एवं विसर्ग दोनों को। तो बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है आप लोगों ने, अनुस्वर एवं विसर्ग दोनों को अयोग बाह्य कहा जाता है, कहते हैं। विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 59वां क्वेश्चन है, कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन वर्ग में नहीं आता है, वह आपके लिए चयन करना है। 59वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइए। तो ऊष्म व्यंजन वर्ग में नहीं पूछा है आपसे, नहीं आता है, कौन सा नहीं आता है चयन करना है, और सही राइट आंसर यहाँ पर होगा, क्या होगा राइट आंसर। 59 का विकल्प नंबर सी होगा सही आंसर, यानी कि ला। ला जो है ये ऊष्म व्यंजन वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। विकल्प नंबर सी जो है वह आपका सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 आप सभी का सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 60वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कौन सा व्यंजन पार्श्विक माना जाता है, बताइएगा। शा, सा, या फिर ला, चयन कीजिएगा कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन माना जाता है। और 60वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, विकल्प नंबर आपका जो 60 में डी दिया गया है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा, यानी कि जो ला है, ला ये जो व्यंजन है ये पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। विकल्प नंबर आपका जो है डी वह आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 4। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 61 पूछा गया है, पाली भाषा का संबंध है। पाली भाषा का संबंध हिंदू धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से या इस्लाम धर्म से, बताइए। तो चयन करना है यहाँ पर कि जो पाली भाषा है इसका संबंध माना जाता है, किससे माना जाता है, चयन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 आपसे पूछा गया है, और 61 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा कि विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी कि बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से माना जाता है संबंध पाली भाषा का। बिल्कुल सही, 61 का बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है अनंत जी, देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 62 पूछा गया है, कोई खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त कोई सर्वनाम किस प्रकार का है। यहाँ पर आपके लिए बताना है जो कोई है इसमें सर्वनाम किस प्रकार का है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है या निजवाचक है। 62 का सही राइट आंसर चयन करना है। 62 में आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन,
कोई खड़ा है, इस वाक्य में प्रयुक्त कोई बताना है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 62 में बी, यानी कि अनिश्चय वाचक। निश्चय नहीं है यहाँ पर कोई अब क्या मालूम कौन खड़ा है, तो अनिश्चय वाचक आप सभी का सही राइट आंसर होगा, यानी कि विकल्प नंबर आपका बी जो है वह सही राइट आंसर होगा, अनिश्चय वाचक, जो कि सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है। इनमें से एक शब्द ऐसा है जिसका लिंग परिवर्तन नहीं हो सकता है, उसे छांटिएगा। वह कौन सा शब्द है? गिलहरी, आदमी, लड़का, काला, बताइए। सही राइट आंसर चयन करना है। 63वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और वह शब्द कौन सा जिसका लिंग परिवर्तन नहीं हो सकता है, तो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा गया है और आप सभी का 63 में सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1, यानी कि गिलहरी। गिलहरी आप सभी का सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर ए जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 64 है कि इनमें से अशुद्ध वाक्य छांटिएगा। यहाँ पर देखिए हिंदी साहित्य के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और इसमें आपके व्याकरण के भी क्वेश्चन मिले हैं, तो मिश्रित क्वेश्चन है, तो इस प्रकार की जो है अपनी व्याकरण भी यहाँ पर होती जा रही है, हिंदी साहित्य के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बीच बीच में, तो बताइए क्या होगा सही आंसर? हाँ नेहा जी, उसने अनेकों पुस्तकें पढ़ी हैं, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, वे प्रतिदिन टहलते हैं, सोना तेज हो रहा है। यानी कि अशुद्ध वाक्य आपके लिए चयन करना है 64 में, तो विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर होगा। उसने अनेकों पुस्तकें पढ़ी हैं, ये जो है कैसा है? अशुद्ध वाक्य है, विकल्प नंबर 1 जो है वह सही राइट आंसर होगा, ये अशुद्ध वाक्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 क्या पूछा गया है? कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पूछा गया है, बताइएगा। चतुरानन, चतुर्मुख, चतुर्भुज या फिर कमलासन। 65 का सही राइट आंसर चयन कीजिएगा, क्या होगा सही आंसर? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, नहीं बताना है, तो 65 में आप सभी का सही राइट आंसर है चतुर्भुज। चतुर्भुज आप सभी का सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया 66वां क्वेश्चन है, स्वप्न वासव दत्तम के रचयिता का नाम बताइए, क्या होगा राइट आंसर? है संस्कृत में ये जो है पूछा जाता है आपका, और ये क्वेश्चन स्वप्न वासव दत्तम के रचयिता बताना है। कालिदास हैं, भास हैं, भारवी हैं, श्रीहर्ष हैं, तो 66 में आप सभी का सही राइट आंसर है कि रचना मानी जाती है किनकी? विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, भास कवि की रचना मानी जाती है स्वप्न वासव दत्तम, बिल्कुल सही राइट आंसर, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बी वाला विकल्प यहाँ पर चयन किया है। नायक शब्द में कौन सी संधि है? संधि पूछ लिया गया, बताइएगा। वृद्धि संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है या पर रूप संधि है? 67 का सही राइट आंसर चयन करना है, क्या होगा सही राइट आंसर? नायिका शब्द में कौन सी संधि है? और आप सभी का सही राइट आंसर है संध्या जी, शिरनी जी, मिथिलेश जी, विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, यानी कि इसमें अयादि संधि होगी। कौन सी संधि है? अयादि संधि आप सभी का सही राइट आंसर होगा। वैष्णवे का संधि सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 68वां क्वेश्चन है, लाइक सभी लोग करते जाइएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिए गए हैं, क्या होगा सही राइट आंसर चयन कीजिएगा। यहाँ पर आपके लिए संधि विच्छेद बताना है और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है कि 68 में जो विकल्प नंबर आपका बी है वह आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। लगाते हैं विकल्प नंबर बी में सही राइट आंसर, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका विष्णु धन एव जो है वैष्णवे आपका सही राइट आंसर 68 में बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 69 पूछा गया, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग आपसे पूछा गया है, कौन सा माना जाता है? चयन कीजिएगा, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, बताइएगा। नवम सर्ग है या फिर षष्ठ सर्ग, अष्टम सर्ग या सप्तम सर्ग?
साकेत एक महाकाव्य माना जाता है और इसका सर्वाधिक मार्मिक सर्ग की बात करें तो वह माना जाता है कौन सा, नवम सर्ग। अपन ने पढ़ा भी है नवम सर्ग जो है साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग माना जाता है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया सभी लोगों ने। पंकज मोहन जी सही राइट आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है शरद चंद्र का सही संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा, चयन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, लाइक अवश्य कर लेंगे। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार लाइक अवश्य कर लें और 70 का सही राइट आंसर चयन करना है। तो 70 में आप सभी का इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वह होगा शरत धन चंद्र। ए वाला विकल्प जो बी है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है। निम्न सूची को सम्मिलित करते हुए सही विकल्प सही कोड का चयन करना है। तो चलिए यहाँ पर 71वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। कोड भी यहाँ पर दिए गए हैं, देखिएगा कोड आपके ए रहे, ये आपके यहाँ पर कोड रहे हैं। इनमें से आपको एक बार जो है देख लेना है कौन सा कोड आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर संधि बताना है। चयन में कौन सी संधि है, तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा अयादी संधि। एक में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि, तो बिल्कुल सही। और इत्यादि में कौन सी संधि, यण संधि है। और धर्माध्यक्ष में जो संधि होगी वह कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। इस प्रकार जो है सही राइट आंसर सम्मिलित किए गए हैं इस प्रकार। और देखिए जहां पर ये जो मात्राएं दी गई जैसे एक लिखा है, ये में आई की मात्रा लगी है, आई की। और जहां पर ये जो डबल मात्राएं होती ना वहां पर अधिकतर जो है वृद्धि संधि होती है। ये आप जो है याद रखना, जहां पर एक सदैव, जैसे सदैव में ये डबल जो है मात्राएं आ रही हैं ये 2, तो यहाँ पर भी आपका जो है वृद्धि संधि होती है। तो इस प्रकार जो है ये ट्रिक है, जहां डबल मात्राएं होती हैं वहां पर जो है वृद्धि संधि होती है। यहाँ पर कोड में बी वाला विकल्प जो है सही राइट आंसर था। त्रिनेत्र में कौन सा समास है, समास आपके लिए चयन करना है, बताइएगा। कर्मधारय है, दिगु है, बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है, चयन कीजिएगा। 72वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चयन करना है सभी के लिए। लवली जी, संजू जी, रीमा जी, और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि त्रिनेत्र में पूछा है समास। और 72 का सही राइट आंसर है सी, यानी कि बहुब्रीहि आप सभी का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है यहाँ पर सभी लोगों ने, बहुब्रीहि। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, इनमें से द्वंद्व समास किस शब्द में है। द्वंद्व समास बताना है द्वादश में, या फिर त्रिरात्रम में, या फिर पंचगवम में, या फिर घनश्याम में है। और आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 73 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 73 में बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर द्वंद्व समास पूछा है। द्वंद्व समास किसमें है, रीता जी, छवि जी, तो बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है विकल्प नंबर 73 का सही राइट आंसर चयन कीजिएगा सभी लोग। द्वंद्व समास बताना है और आप सभी का यहाँ पर एक राइट आंसर होगा, यानी कि द्वादश आपका विकल्प नंबर 1 जो है सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर ए वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। मत्यई शब्द रूप मति शब्द का है, कौन सा है, चतुर्थी बहुवचन है, चतुर्थी एक वचन है, सप्तमी एक वचन है, या फिर पंचमी एक वचन है। क्या होगा सही राइट आंसर, सभी लोग चयन करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 74 है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा मत्यई शब्द का मति शब्द है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। 74 में बी वाला राइट आंसर होगा, यानी कि चतुर्थी एक वचन। चतुर्थी एक वचन आपका विकल्प नंबर जो बी है वह आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है युष्मत् शब्द रूप है। युष्मद् शब्द के द्वितीय एक वचन,
चतुर्थी एकवचन, पंचमी बहुवचन या फिर षष्ठी एकवचन। क्वेश्चन नंबर 75 आपसे पूछा गया है और 75 का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि पंचमी बहुवचन का है। पंचमी बहुवचन आपका विकल्प नंबर जो सी है वह आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। सी वाला विकल्प सही राइट आंसर है। लृट लकार का तात्पर्य आपके लिए बताना है भूतकाल है, भविष्यत काल है, वर्तमान काल है या फिर अज्ञार्थ है। 76वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 76 में क्या होगा सही राइट आंसर, चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया। लृट लकार का तात्पर्य क्या माना जाता है और विकल्प नंबर श्रीकांत जी बी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया, यानी कि भविष्यत काल, उनका सही राइट आंसर होगा। भविष्यत काल आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, इस्ता धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है, क्या होगा? चयन कीजिएगा। 77वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके। और तन्मय जी क्वेश्चन नंबर 77 का सही राइट आंसर क्या होगा? हेस्ता धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है, क्या है? तिष्ठाव। तिष्ठाव यानी कि विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। डी वाला विकल्प जो है वह सही राइट आंसर यहाँ पर होगा 77 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 78वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पठत्वा में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय आपके लिए चयन करना है, बताइएगा। ये तो सभी लोग बता देंगे। 78 का सही राइट आंसर क्या है? पठत्वा में प्रत्यय चयन कीजिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 78 में सभी लोग सही राइट आंसर बता रहे हैं। वीके जौनपुर जी विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। कृत्वा आप सभी का सही राइट आंसर है, बी वाला विकल्प। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है, विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। पूजनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। पूजनीय शब्द में बताना है कौन सा प्रत्यय है, बताइए। पूजनीय प्रत्यय पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 79 है। 79 में आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा कि विकल्प नंबर पूजनीय शब्द में प्रत्यय पूछा गया है। इतना सरल क्वेश्चन है। डी वाला विकल्प आपका सही राइट आंसर लगा देते हैं। अनियर, अनियर होगा सही राइट आंसर। डी जो है वह सही राइट आंसर है। पूजनीय शब्द में अनियर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इनमें से उत उपसर्ग किस शब्द में है? वह शब्द आपके लिए बताना है। उन्नयन है, उत्कर्ष है, उड्डयन है या इन सभी में? 80 का सही राइट आंसर चयन कीजिएगा। उत बताना है कि उत उपसर्ग किस शब्द में है, तो वह शब्द चयन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सभी लोगों का सही राइट आंसर आ रहा है कि 80 में विकल्प नंबर जो डी है, यानी कि सभी हैं, सभी में, उन्नयन में, उत्सर्ग में, उड्डयन में, सभी में उत उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। उपसर्ग जो है ये आगे जोड़े जाते हैं, प्रत्यय जो होते हैं वह पीछे जोड़े जाते हैं, तो सभी से बनता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रत्युत्तर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग छांटिएगा, कौन सा है? प्रा है, प्रति है, तट है, प्रत्यु है। 81वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और 81 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा कि उपसर्ग छांटना है। 81 का सही राइट आंसर बी राइट आंसर होगा। प्रति, प्रति आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। प्रति उपसर्ग का इसमें प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है। 82वां क्वेश्चन है। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी मानी जाती है? रानी केतकी की कहानी है, पंच परमेश्वर है, उसने कहा था या एक टोकरी भर मिट्टी? आधुनिक खोजों के अनुसार बताना है पहली मौलिक कहानी कौन सी मानी जाती है। और मुनीश जी एक बार जो है आप रिफ्रेश कर लें यहाँ से, तो जो है बराबर क्लास चल रही है आपकी। और यहाँ पर सभी लोग बता रहे हैं कि आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी की बात करें तो वह मानी जाती है कौन सी? 82 का डी राइट आंसर होगा। देवव्रत जी एक टोकरी भर मिट्टी। ये आपके लिए बताने इसके लेखक कौन माने जाते हैं?
एक टोकरी भर मिट्टी कई बार पूछी जाती है ए। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 83 पूछा गया है, आधुनिक काल में लिखे गए रामकथा पर आधारित महाकाव्य का नाम बताना है। वह महाकाव्य कौन सा माना जाता है? चयन कीजिएगा। रामचंद्रिका है, रामायण है, रामचरितमानस है, साकेत है। और बिल्कुल सही राइट आंसर है माधवराव सप्रे की मानी जाती है एक टोकरी भर मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी से सप्रे। तो माधवराव सप्रे आप सभी का सही राइट आंसर था, बिल्कुल सही। और आधुनिक काल में लिखे गए रामकथा पर आधारित महाकाव्य का नाम बताना है, क्या नाम है? तो 83 का डी राइट आंसर होगा, यानी कि साकेत आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। विकल्प नंबर 4 जो है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। साकेत सभी लोगों ने चयन किया है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 84वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, साकेत नामक महाकाव्य का नामकरण किया गया है नायक के नाम पर, नायिका के नाम पर, स्थान के नाम पर या घटना के आधार पर? तो क्या है सही राइट आंसर? सभी लोग चयन करिएगा। साकेत नामक जो महाकाव्य है इसका नामकरण किया गया है किसके आधार पर या फिर किसके नाम पर इसका जो है नामकरण किया गया है? 84वां क्वेश्चन है और 84 में विकल्प नंबर आप सभी का सही राइट आंसर होगा सी, यानी कि अंश जी स्थान के नाम पर, स्थान के नाम पर जो है साकेत नामक महाकाव्य का नामकरण किया गया है। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया आरती आजमगढ़ जी। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक का नाम बताना है। 85वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हरिवंश है, चैतन्य महाप्रभु है या फिर निम्बारिकाचार्य है या फिर यहाँ पर वल्लभाचार्य हैं? विजय शंकर जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो विकल्प नंबर आपका 85 में सही आंसर क्या होगा? शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक का नाम बताना है और सभी लोग बता रहे हैं कि 85 में जो डी वाला विकल्प है वल्लभाचार्य, वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। वल्लभाचार्य माने जाते हैं शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 86वां क्वेश्चन है कि घीसू और माधव प्रेमचंद जी की किस कहानी के पात्र माने जाते हैं? पंच परमेश्वर, कफन, पूस की रात या फिर ईदगाह? वैसे तो चारों कहानियां जो है प्रेमचंद जी की मानी जाती हैं, लेकिन घीसू और माधव बताना ये किस कहानी के पात्र माने जाते हैं? 86वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। लाइक सभी लोग कर लेंगे जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करते जाइएगा सभी लोग। और आप सभी का सही राइट आंसर है कि वह कहानी मानी जाती है कौन सी? वह मानी जाती है कफन। कफन आपका सही राइट आंसर होगा। कफन कहानी के पात्र माने जाते हैं। कफन प्रेमचंद जी की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध कहानी मानी जाती है। घीसू माधव उसी के पात्र हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम बताना है। 87वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सदा सुखलाल है, लल्लू लाल है, इंसा अल्लाह खां है या सदल मिश्र है? 87 में बताइएगा, चयन कीजिएगा। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? और रानी केतकी की कहानी का एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। रानी केतकी की कहानी को उदय भानचरित के नाम से भी जाना जाता है। इसके लेखक की बात करें इंसा अल्लाह खां, आप सभी का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आप सभी का सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 88 आपसे पूछा गया है कि जो छायावादी काव्य की जो समय सीमा मानी जाती है वह कब से कब तक मानी जाती है? ये आपके लिए चयन करना है। 1900 से 1920 ईस्वी, 1920 से 1936 ईस्वी, 1943 से 1953 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका 88 में सही राइट आंसर की बात करें तो 88 में विकल्प नंबर आपका क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और बी वाला जो विकल्प है वह आपका सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। बी वाला 88 में जो है सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। बी वाला विकल्प जिन्होंने चयन किया है उनका सही राइट आंसर है। 1920 से 1936 वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है गोदान का प्रकाशन वर्ष बताना है। गोदान का प्रकाशन वर्ष बताइएगा
क्या माना जाता है? चयन कीजिएगा, 1930 है, 1932 है, 1935 है या 1936 है। कई बार अपन ने इसको पढ़ा है, गोदान उपन्यास, जो कि एक जो है बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है। और हाँ पुष्पा जी, विकल्प नंबर डी आप सभी का सही राइट आंसर होगा यहाँ पर, यानी कि 1936 सही आंसर लगा दीजिएगा। 1936 ईस्वी माना जाता है गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। गोदान का एक जो पात्र गोबर माना जाता है, ये पूछा जाता है गोबर, ये किसके पात्र माने जाते हैं? तो ये गोदान के पात्र माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 90वां क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? बताइए, आवारा मसीहा किसकी जीवनी और किसके जीवन पर आधारित है? ये भी आप कमेंट में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 90 पूछा गया है और आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, यही पूछा है। तो बिल्कुल सही यहाँ पर सही राइट आंसर होगा कि ये जो है शरत चंद्र, आप सभी का अनिल जी राइट आंसर होगा। शरत चंद्र जी की जो है जीवनी मानी जाती है आवारा मसीहा। विकल्प नंबर आप सभी का जो डी है वह सही राइट आंसर होगा 90 में। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा शरत चंद्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, चौक उपन्यास की लेखिका कौन मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर चयन करना है। मृदुला गर्ग है, मैत्रेय पुष्पा है, नासिरा शर्मा है या कृष्णा सोबती है? 91 का राइट आंसर चयन करना है। विष्णु प्रभाकर की मानी जाती है, इसके लेखक माने जाते हैं आवारा मसीहा के, और किसके जीवन पर आधारित ये जीवनी मानी जाती है? तो ये शरत चंद्र जी के जीवन पर आधारित है। बहुत बढ़िया। तो चौक उपन्यास की लेखिका मानी जाती है कौन? तो 91 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि चौक जो है मैत्रेय पुष्पा। मैत्रेय पुष्पा जी की का ये उपन्यास माना जाता है। बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पर्ण मुकुट नामक निबंध संकलन के लेखक कौन माने जाते हैं? पर्ण मुकुट, कुबेर नाथ राय या फिर विद्यानिवास मिश्र, शांति प्रिय द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र? 92 का सही राइट आंसर चयन करना है। क्या होगा सही राइट आंसर? 92 में 92वां क्वेश्चन है, पर्ण मुकुट नामक निबंध संकलन माना जाता है ये, और इसके लेखक कौन माने जाते हैं? कुबेर नाथ राय। कुबेर नाथ राय आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है। कुबेर नाथ राय जी का ये निबंध संकलन माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 93वां क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्राचल अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से या अर्ध मागधी अपभ्रंश से? लाइक करते जाइएगा सभी लोग। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक अवश्य कर लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ब्रज भाषा का विकास बताना है किससे माना जाता है, किस अपभ्रंश से हुआ है? तो 93 में आप सभी का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि सौरसेनी अपभ्रंश से। ये वाला विकल्प सही राइट आंसर लगा देते हैं, सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी शब्दानुशासन जो नामक व्याकरण ग्रंथ के रचयिता कौन माने जाते हैं? बताइए। कामता प्रसाद गुरु हैं, धीरेन्द्र वर्मा है, किशोरी दास वाजपेयी हैं या भोलानाथ तिवारी हैं? 94वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 94 में आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा? हिंदी शब्दानुशासन व्याकरण ग्रंथ, तनु जी, और बिल्कुल सही राइट आंसर है। इस ग्रंथ के रचयिता माने जाते हैं कौन? किशोरी दास वाजपेयी। किशोरी दास वाजपेयी विकल्प नंबर आप सभी का जो सही राइट आंसर है, सी वाला विकल्प आपका सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने सही राइट आंसर बताया है। रहस्यवाद का संबंध किस काव्य धारा से? वह काव्य धारा आपके लिए बताना, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, छायावाद है या फिर नवगीत है? कुमकुम द्विवेदी जी, पीयू जी, सभी लोग बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है कि जो रहस्यवाद है, रहस्यवाद का संबंध किस काव्य धारा से माना जाता है? 95वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। छायावाद, यहाँ पर सभी लोग बता रहे कि छायावाद से संबंधित है।
संबंध माना जाता है रहस्यवाद का। तो विकल्प नंबर जो सी है वह आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। इन्हें आरोही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए सम्मिलित कर जो है आरोही कालक्रम में यहाँ पर बताना है, बताइएगा। ये तो सरल है, सभी लोग बन जाएगा सभी से। यहाँ पर अंकित जी कौन सा क्रम यहाँ पर सही राइट आंसर होगा? 96वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 96 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा कि आरोही क्रम में पूछा है। तो विकल्प नंबर आप सभी का क्या है राइट आंसर? तो बी बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नवगीत, ये वाला विकल्प आपका सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर जिन्होंने बी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी वाला जो है सही आरोही क्रम पूछा तो सबसे पहले छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नवगीत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 97वां क्वेश्चन है कि पत्र के साथी की रचना की विधा बताना है। ये किस विधा की रचना मानी जाती है? आत्मकथा है, संस्मरण है, रेखा चित्र है या जीवनी विधा की रचना है? छवि शंकर जी बताइए। पत्र के साथी और पद के साथ ही रचना मानी जाती है, किनकी रचना है ये भी आप कमेंट में लिखिएगा। और विधा पूछा गया है तो विधा में ये जो है बिल्कुल सही राइट आंसर है, बी राइट आंसर होगा, यानी कि संस्मरण। संस्मरण आप सभी का सही राइट आंसर है। संस्मरण विधा की रचना मानी जाती है। तो विकल्प नंबर आपका जो बी है वह आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मधुशाला किस प्रकार की रचना है? मधुशाला पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 98 है। बताइएगा क्या होगा सही राइट आंसर? महादेव वर्मा की रचना मानी जाती है, पद के साथ ही बिल्कुल सही। संस्मरण विधा की रचना। मधुशाला किस प्रकार की रचना है? हालावादी है या फिर ए छायावादी है या फिर प्रगतिवादी है या फिर प्रयोगवादी है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 98 है, राइट आंसर यहाँ पर होगा विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर 98 में? ये हालावादी रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर 1 जो है वह सही राइट आंसर होगा। मधुशाला, मधुशाला किस प्रकार की रचना है? हालावादी रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर ए वाला सभी लोगों ने सही राइट आंसर चयन किया है। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी बताना है आपके लिए। इस नामक अंधेर नगरी नामक जो नाटक है इसके रचयिता बताना है कौन माने जाते हैं? मोहन राकेश है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी हैं या रामकुमार वर्मा है या हरि कृष्ण प्रेमी है? तन्मय जी और आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर होगा दीपक जी। अंधेर नगरी नामक नाटक के लेखक रचयिता कौन माने जाते हैं? तो विकल्प नंबर बी सभी लोग बता रहे हैं कि ये भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी का नाटक माना जाता है। विकल्प नंबर जो 2 है वह आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। सभी लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। आराधना जी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 100 है कि इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? पूछ लिया गया है। आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस या फिर ये सभी? और सही राइट आंसर है कि देखिए यहाँ पर ये सभी आपका सही राइट आंसर लगा दीजिएगा। सभी जो है नाटक मोहन राकेश की माने जाते हैं। ये नाटक कई बार पूछे गए हैं, आपने जो पढ़े भी हैं कई बार। इनमें से जो आधे अधूरे प्रसिद्ध है, आषाढ़ का एक दिन भी, लहरों की राजहंस भी, ये सभी आपका जो है सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन माने जाते हैं? 101 में आपके लिए सही राइट आंसर चयन करना है। 101 का सही राइट आंसर क्या होगा? बिहारी है, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं या फिर पद्मसेन शर्मा हैं या लाला भगवान दीन हैं? बिहारी रत्नाकर के रचनाकार कौन माने जाते हैं? चयन कीजिएगा प्रदीप जी, संजू जी और दिनेश जी। और राइट आंसर होगा आप सभी का बिहारी रत्नाकर के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर, यानी कि विकल्प नंबर बी आप सभी का सही राइट आंसर होगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 102 पूछा गया है कि संसद से सड़क तक किस कवि की कृति मानी जाती है? संसद से सड़क तक
चयन कीजिएगा। किस कवि की कृति है? दुष्यंत कुमार, धूमिल, केदारनाथ अग्रवाल या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो क्वेश्चन नंबर 102 है और 102 में आप सभी का सही राइट आंसर है। अपन ने इसको पढ़ा था कि संसद से सड़क तक जो है धूल ही धूल है, धूल मिल जो है सब धूल में मिल गया है। तो संसद से सड़क तक जो है धूमिल की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर बी जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कृति कौन सी नहीं है? नहीं बताना है आपके लिए उर्वशी या फिर चिदंबरा या कामायनी या फिर यामा। तो भाई रचना आपके लिए बताना है, बताइएगा कौन सी भाई रचना है जिसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। चयन करना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है 103 में विकल्प नंबर जो सी है कामायनी। कामायनी आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल तन्मय जी, कामायनी आपका सी वाला विकल्प जो है सही राइट आंसर होगा। कामायनी में कितने सर्ग हैं ये आपको और बताना है, क्या होगा सही राइट आंसर? 10 है, 12 है या फिर 18 है या फिर 15 है। चयन कीजिएगा। कामायनी प्रसाद जी की रचना है, बहुत बढ़िया। तो इसमें कितने सर्ग हैं ये आपको चयन करना है। कामायनी में सर्ग पूछे जाते हैं और 104 का बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि इसमें जो सर्ग की बात करें तो विकल्प नंबर आपका जो डी है वह सही राइट आंसर होगा, यानी कि इसमें 15 सर्ग माने जाते हैं। विकल्प नंबर 4 आपका सही राइट आंसर होगा। और इनमें से कौन सा भाव संचारी भाव नहीं है? तो देखिएगा संचारी भाव नहीं पूछा गया है। चिंता, व्याधि, भय या फिर अपस्मार। क्वेश्चन नंबर आपका 105 आपसे पूछा गया है। 105 में आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर? चयन कीजिएगा सभी लोग। और राइट आंसर होगा इनमें से कौन सा भाव संचारी भाव नहीं है? तो देखिए नहीं पूछा गया है तो आपका विकल्प नंबर 105 में जो दिया गया है सी वह सही राइट आंसर होगा, यानी कि भय। भय एक संचारी भाव नहीं है। विकल्प नंबर 3 आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, जिन्होंने सी चयन किया उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक अभी भी बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है, तो जल्दी से एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग वीडियो को। और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोज अपनी एक क्लास होती है रात्रि में 10 बजे और एक सुबह 9 बजे। 2 क्लासें इसी चैनल पर होती हैं। शाम को 4 बजे स्टूडेंट केयर पर एक क्लास होती है, ये स्टूडेंट केयर यूट्यूब चैनल पर, तो उससे भी जुड़िएगा सभी लोग। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी साहित्य में 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय लेकर आए हैं मात्र 299 रुपए में। ये टेस्ट सीरीज है जिसमें 4700 प्रश्न होंगे और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मिलेगी हिंदी साहित्य के इस वाले ऐप पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर लें और जो ही परचेस करना चाहते हैं तो परचेस कर सकते हैं। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। दीपक जी, रीमा जी, सुनैना जी और हरिश्चंद्र जी और यहाँ पर विजय जी, मुनीष जी, अनीता जी और सिडनी जी, मोटिवेशनल जी और श्रीकांत जी, संजू जी, आराधना जी, दीपक पवार जी, रीमा जी, वैष्णवी जी, अनीता राजपूत जी, डॉक्टर नीता जी और यहाँ पर तन्मय जी, पिंकी जी, आरती जी और प्रदीप जी, राखी जी, सरिता जी, सुनैना जी, अनिल जी और लवली जी, तनु जी, पीहू जी, कुमकुम जी और शेरनी जी, दिनेश जी और अंश जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित जी और मोटिवेशनल जी, निशा जी, क्रिएटिव आर्ट्स जी, अनीता जी, आरती वर्मा जी, वैष्णवी जी, विजय शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिश्चंद्र जी, नोटिफिकेशन नहीं मिलता है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप की जो है लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस, तो वहां से आप जो है उस ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम में सुमन जी और अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। आरती आजमगढ़ जी, बिल्कुल लाइक अवश्य कर लिया करें सभी लोग, लाइक में जो है करके जाइएगा सभी लोग। और आज के वीडियो में बस इतना ही। शिल्पा जी, बिल्कुल सभी को शुभ रात्रि। और मनीष जी, रमा शर्मा जी, सभी के लिए जय हिंद।